नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। पार्ले कंपनी के वर्करों ने मनाई दूसरी वर्षगांठ। आपको बताते चले कि सितारगंज सिडकुल में लगी पार्ले कंपनी में सभी वर्करों ने यूनियन की दूसरी वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर यूनियन अध्यक्ष सोनू राठौर ने झंडारोहण कर बताया कि हमें दूसरी वर्षगांठ मनाते बड़ी ही खुशी हो रही है और हमारे साथ के वर्कर सभी खुश हैं। हमारे यूनियन की आज दूसरी वर्षगांठ है और हमने आपस में सभी को मिष्ठान वितरण किए हैं। हम चाहते हैं कि हम हर बार इसी हर्षोल्लास के साथ यूनियन की वर्षगांठ मनाते रहें। इसी मौके पर यूनियन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सितारगंज सिडकुल से क्राइम रिपोर्टर अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। वरिष्ठ बंदे हैं, उनका जो भी अगर कोई मतलब अपने सुझाव देना चाहे तो वो दे सकता है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ मिठाई स्टान होगी, 2-4 लोग अपने कत्ल रखेंगे, अपने वक्तव्य रखेंगे और बाकी थोड़ी देर बैठ के वो पीपल के पेड़ है वहाँ मीटिंग कर लेंगे अपनी। और यहाँ भी मिठाई बटेगी और इस पर पान करिएगा। और इसके लिए सतनाम जी आपको गाइड करेंगे थोड़ा, और सतनाम जी के बाद अगला बंदा अपने आप तैयार हो जाना। कौन होगा, किसको कुछ 2 शब्द रखने हो, बोलने हो, वो बोल सकता है। और वो हमें पता है कि यहाँ मतलब भाई ज़्यादा कोई किसी के सामने जाके बोला नहीं है तो एकदम हिचकिचाएगा, कुछ वो होगा। तो वो वाली बात नहीं है कि ज़बरदस्ती तुझे बोलना ही बोलना है, जिसे नहीं बोलना मत बोले। लेकिन जिसे वरिष्ठ बंदे हैं वो तो बोलेंगे, 2 शब्द रखने ही पड़ेंगे उनको, ना तो नई पौध में जान कहाँ से आएगी, जोश कहाँ से आएगा। और कंपनी के ड्राइवर जो हैं वो भी थोड़ा विशेष 2 शब्द बोलें, 2 शब्द रखें कि हमें किस प्रकार से संघर्ष करना है, क्योंकि ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा संघर्ष का पता होता है, गड्ढों में कैसे गाड़ी निकालनी है। जहाँ दौड़ाएगा हम तो भाई दौड़ेंगे। मैं तो स्टीयरिंग घुमानी खाली, अभी तो कमानियाँ काम नहीं कर रही। चलिए धन्यवाद। सतनाम जी थोड़े अपने वक्तव्य रखें, और जो कि इनके मित्र हैं वो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से, जिनके लिए वो बदनाम है, इस वजह से उनका नहीं बता दे, बस ज़्यादा व्यक्तव्य तो हम खुद ही कर लेते हैं। मैं पार्ले श्रमिक संघ अध्यक्ष सोनू राठौर, आप लोगों के बीच में आप लोगों ने मेरा हर समय साथ दिया और मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा बेटर कर सकूं। सर्वप्रथम आपको ये पता होगा और एहसास भी होगा कि किसी भी कंपनी में कोई कंपनी मालिक ये नहीं चाहता कि उसमें यूनियन बने। पर हम लोग यूनियन क्यों बनाते हैं? क्योंकि वर्करों को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें भी अपने हक के लिए उनसे मांगनी पड़ती है। कोई मैनेजमेंट वो देना नहीं चाहता। कितनी सुविधाएं हैं जो हम लोगों को नहीं मिल रही हैं, जो आगे को हमको छीननी है, ऐसे कोई देने वाला नहीं है। माँ भी अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, जब तक वो रोएगा, जब तक नहीं रोएगा माँ भी दूध नहीं पिलाती है, कि सोचती है कि बच्चा हमारा खेल रहा है, सही है, नहीं सोचती। वैसा ही हमारा प्रबंधक है। मैं प्रबंधक की बुराई नहीं कर रहा, प्रबंधक कई जगह हमारी हेल्प भी करता है, ठीक है, गाइडलाइंस भी देता है। आज प्रबंधक की वजह से हम इस कंपनी में इस मुकाम पे खड़े हैं कि उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। 2 साल हमने कंपनी को इसलिए दिए क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं। वो सुविधाएं छीन कौन रहा है? कभी अपने मन को खोल के देखो कि हमारी सुविधाएं किसने छीनी? कंपनी ने नहीं छीनी। कंपनी प्रत्येक वर्कर के लिए सुविधा लाती है। कई केस हमारी कंपनी में आए, किसी के हाथ कटे, किसी की उंगली कटी, वो सुविधा ये कंपनी सीधे डायरेक्टली डाल देती है एएसआई पे। प्रबंधक हमारा वो सारी सुविधाएं डाल देती है एएसआई पे। एएसआई ट्रीटमेंट करेगी, अपने स्तर पे करेगी। आपका क्या फर्ज है? आपका फर्ज ये है कि आप ऑन द स्पॉट उस मेंबर को आप हॉस्पिटल ले जाइए। अगर उसकी उंगली
थोड़ी बहुत बचती भी है, आप उसका ट्रीटमेंट करा के उसकी उंगली सही कराइए ना, ऐसा नहीं होता। ये सही की सुविधा आप सब लोग जानते हुए उंगली अगर बची हुई होगी तो वो भी कटने की कंडीशन में आ जाती है। हम ये नहीं चाहते कि कंपनी से संघर्ष करें या प्रबंधक से संघर्ष करें। प्रबंधक स्वतः हमारी सुविधाएं हमें मुहैया कराए, हमारा कोई संघर्ष नहीं है। काफ़ी संघर्षों के बाद हमारे महामंत्री अमरीश सिंह जी के प्रयासों से कल हमारी त्रिपक्षीय वार्ता है। देखो उसमें क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता, जो भी आएगा हमारे मन में ये है कि संपूर्ण तरीके से, स्वच्छ तरीके से, बढ़िया वातावरण में, ठीक है, कोई सही जवाब आए। अगर वो नहीं आता है, हमें कितना भी प्रयास करना पड़े, वो प्रयास भी हम करेंगे जो कंपनी ने नहीं सोचा होगा, प्रबंधक ने नहीं सोचा होगा। प्रबंधक को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारे वर्कर, ठीक है, फर्स्ट टाइम 2014 में जब यूनियन गठित की तो क्यों की, आखिर क्या कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं। अपनी खामियां को अगर प्रबंधक देखते तो आज इस कंपनी में यूनियन खड़ी नहीं होती, नहीं चाहिए थी यूनियन। आज जो वर्कर हमारे साथ में नहीं हैं वो कहीं ना कहीं प्रबंधक को देखते होंगे कि उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हम पे कोई लोड नहीं है, मुझे सिंगल प्रताड़ित करेंगे तो एक लोड है। अगर हम सब एक मुट्ठी में, एक उसमें बंधे हुए हैं, कोई हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता। चाहे मैं हो गया, चाहे महामंत्री जी हो गए, चाहे मेरे अदर मेंबर हो गए, किसी को भी आप रोकते हो कोई दिक्कत नहीं। आप एक दिन क्या, मेरा 10 दिन का गेट बंद कीजिए, लड़ूंगा मैं, मेरे वर्कर लड़ लेंगे, साथ में जितने सहयोग कर रहे हैं सब लड़ेंगे। एक दूसरे का साथ है, हम उसका परिवार चला लेंगे। ये जज्बा किसने दिया? हमें कहीं से नहीं आता, ये हमारा प्रबंधक ने दिया। मैं प्रबंधक की बड़ाई करना चाहता हूँ कि उसने हमें प्रताड़ित किया जब हमें ये संघर्ष करने की भावना आई। आगे इस तरीके से हमें वो जागरूक करते रहें ताकि हम संघर्ष और भी डट के करेंगे। बाकी मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए अपने वरिष्ठ सतनाम भाई को बुलाना चाहता हूं ताकि वो अपने विचारों को रखें। राठौर, पाले श्रमिक संघ अध्यक्ष। ये आज हमारी कंपनी में झंडारोहण का, मतलब पाले श्रमिक संघ का 2य वर्ष हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हमने 2 साल पूर्ण होने पे सभी वर्करों को इकट्ठा किया। सभी ने हर्षोल्लास के साथ में दूसरी वर्षगांठ मनाई है, ठीक है, और सभी को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया है। और आगे मिलके काम करने से ही सफलता हासिल होती है। और इस खुशी में सबको मिठाई वितरण की है और सभी ने एक त्यौहार की तरह ये पर्व ये प्रोग्राम मनाया है। और आगे भी एकजुट मिलके रह के प्रबंधक का सामना करेंगे। हमारी लड़ाई प्रबंधक से नहीं है। अगर प्रबंधक हमारी जो कंपनी हमें सुविधाएं मुहैया करा रही है वो प्रबंधक कराए, इसीलिए हमने यहाँ यूनियन गठित की है। जब वर्करों को काफ़ी प्रताड़ित किया गया है, इसलिए आसपास जानकारी ली, यूनियन गठित की। अब आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि सभी वर्करों की जो सुविधाएं हैं वो इन सबको मिल सके। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।